फिर आता है हमारे पास बीपीओ। अब बीपीओ की फुल फॉर्म सबसे पहले आपने फिर से माइंड में याद रखनी है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, जो बाहर की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो बाहर की कंपनीज़ हैं जो हमारे इंडिया में या हमारी किसी इस कंट्रीज़ में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और वो ऑपरेट भी हमारे इस कंट्री में करती हैं बाहर रहकर, कहीं ना कहीं वो भी आईटी के अंडर ही आती हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, जो बाहर की कंपनीज़ हमारे इस कंट्री हमारे यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे इनके सेंटर्स हैं, दिल्ली में सेंटर हैं, बीपीओ सेंटर्स काफ़ी इंडिया में बहुत बढ़ चढ़ के बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज़ ने, बाहर की कंपनीज़ ने हमारे यहाँ पे इंडिया में बीपीओ सेंटर्स खोले हुए हैं, हेल्प सेंटर खोले हुए हैं, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी बीपीओ सेंटर्स में ही आती, बीपीओ में ही आती है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जैसे एक हेल्प सेंटर बैठे हुए हैं, ठीक है, लैपटॉप लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। सेम ऐसे ही जो बाहर की कंपनीज जो है हमारे इंडिया में है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू बीपीओ। तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंड में भी बैठ गया होगा कि बीपीओ होता क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। अच्छा, इससे पहले हम करेंगे बीपीओ सर्विसेज। हाँ, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कॉल करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंपनीज़ की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, जो भी हमें इश्यूज़ होते हैं कंपनी के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैंने डायग्राम में, हेल्थ केयर में देखो, अगर आपने कंसल्ट करना है, कहीं आपने किसी से कोई मेडिसिन लिया हुआ है, किसी कंपनी का कुछ चीज़ ली हुई है, वो काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो आप उनसे कंसल्ट करते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। इंश्योरेंस के रिलेटेड आप कंसल्ट करते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमेटिव हो गया, टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल हो गया, मेन आपकी सिंपल एग्जांपल है। जैसे आपको कहीं नेटवर्क नहीं आता है या आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आप उनको कहते हो कि मेरा ये इशू आ रहा है, तो आप कस्टमर केयर में डायरेक्टली कॉल करते हो, वो भी बीपीओ में ही आता है, ठीक है। इसी तरह आपकी बीपीओ सारी जो है बीपीओ की सर्विसेज में आता है। उसके बाद हमारी कुछ 3 टाइप्स आती हैं बीपीओ की। कौन कौन सी है? फर्स्ट है ऑन श्योर, ठीक है ना। ऑन श्योर क्या हो गया, जो आप सर्विसेज विद इन सेम कंट्री लेते हैं, ठीक है, जो आप जो भी सर्विसेज लेते हैं किसी कंपनी की विद इन सेम कंट्री लेते हैं। नियर श्योर हो गया, इट रेफर टू ऑब्टेनिंग बीपीओ सर्विसेज फ्रॉम समवन इन द नेबरिंग कंट्रीज, जो आप सर्विसेज अपनी नेबरिंग कंट्रीज से लेते हैं वो हो गया नियर श्योर में आता है। ऑफ श्योर हो गया, जो आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज को छोड़ के किसी थर्ड कंपनीज की, मतलब थर्ड कंट्री की हेल्प से उनकी सर्विसेज को, ठीक है, लेते हैं। जैसे बाहर अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को छोड़ के जो थर्ड कंपनीज होती हैं, जो आउट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनकी सर्विसेज को लेते हो, ठीक है, वो आता है ऑफशोर में, ठीक। फिर आता है हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। अब इसलिए बात है, आपको एडवांटेज समझ आ ही गई होंगी। अब एडवांटेजेस तो सिंपल ही, अगर देखें आप, एक तो हमारे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग लग रहे हैं इसमें। जब बाहर की कंपनीज़ यहाँ पे सेंटर्स खोलेंगे, पिछली बात है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी लगेंगे, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रो हो रहा है, जीडीपी हमारी इंडिया की इससे ग्रो हो रही है, ठीक है। और सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हमारी हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं बीपीओ सर्विसेज की हमारे इंडिया।